आज हम एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है 10 by 10। इस फिल्म में एक लड़की को अगवा करके 10 by 10 के एक छोटे से कमरे में रखा जाता है, लेकिन फिल्म में मौजूद ट्विस्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का आगाज कैथी नाम की एक लड़की से होता है जो एक फ्लावर शॉप पे काम करती है और अपनी डेली रूटीन में मसरूफ है, जैसे योगा करना और सबवे में नाश्ता करना। लेकिन आज का दिन कुछ गैर मामूली होने वाला था, क्योंकि जो ही कैथी पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो वहां एक आदमी उसे किडनैप करने की कोशिश करता है और इस आदमी का नाम लुइस है। कैथी हेल्प के लिए चलाती है, लेकिन लुइस उसे अपनी कार के ट्रंक में डालकर अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद लुइस कैथी को अपने साथ ले जाकर अपने घर में एक सीक्रेट कमरे में बंद कर देता है और इस कमरे का साइज 10 by 10 था और ये कमरा बाहर से पूरी तरह छुपा हुआ था। इसके बाद लुइस कैथी को बताता है कि ये कमरा मुकम्मल साउंड प्रूफ है, इसलिए यहाँ से कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती। इसके बाद लुइस कैथी से उसका नाम पूछता है, लेकिन कैथी पैनिक होकर हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है और ये देखते ही लुइस कैथी को उस कमरे में छोड़कर बाहर चला जाता है। लुइस के बाहर आने पे पता चलता है कि वो इस कमरे की हर आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरी तरफ कैथी बहुत ज्यादा पैनिक थी, इसलिए वो कमरे में मौजूद अकलौते वेंट के करीब जाकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसी वक्त नजर आता है कि ये घर मुकम्मल तौर पर अलग थलग बना हुआ था, इसलिए वहाँ मदद आने का कोई चांस नहीं था। इसके बाद लुइस एक दफा दोबारा उसी कमरे में आता है और कैथी उसे किडनैपर समझकर उसे 50,000 पाउंड ऑफर करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन लुइस का कहना था कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उसे सिर्फ कुछ मालूमात चाहिए। इसके बाद वो कैथी से उसका नाम पूछता है, जिस पर कैथी उसे अपना नाम कैथी नोलन बताती है। इस पर लुइस बाहर जाकर कैथी के बैग से उसके कार्ड चेक करता है और उन पर भी उसका नाम कैथी ही लिखा था। इसके बाद लुइस टीवी पर किसी मेडिकल केस की न्यूज सुन रहा था और उसे देखते ही लुइस बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर वो इसके बाद खाना बनाता है और जो ही वो कैथी को खाने के लिए उस कमरे से बाहर निकालने जाता है तो कैथी उस पर अचानक हमला कर देती है। के बाद कैथी रेंगते हुए उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल जाती है और वो लुइस को मारने के बाद घर के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तमाम दरवाजे लॉक थे। इसके बाद वो अपने बैग से मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल वीक होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन कैथी वो फोन अपनी जेब में छुपा लेती है, लेकिन उसके बाद लुइस उसे आराम से एक दफा फिर खाने के लिए बुलाता है और वो कैथी को बताता है कि यहाँ से भागने की तमाम कोशिशें बेकार हैं, इसलिए बेहतर है कि कैथी लुइस से कोऑपरेट करे, क्योंकि अगर उसने कैथी को मारना होता तो वो अब तक उसे मार चुका होता। इसके बाद लुइस एक दफा दोबारा कैथी से उसका नाम पूछता है और कैथी उसे एक बार फिर अपना नाम कैथी नोलन बताती है और ये सुनते ही लुइस गुस्से में खाने की प्लेट कैथी को दे मारता है। इसके बाद उन दोनों में एक दफा फिर लड़ाई हो जाती है, लेकिन लुइस कैथी को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है और वो बेहोश कैथी को उसी रूम में दोबारा बंद कर देता है। उसी वक्त लुइस के घर की केयर टेकर अलोंड्रा आ जाती है और घर में टूटी हुई चीजें देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन लुइस उसे डे ऑफ करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो खुद ही घर की सफाई करके अपनी मरहम पट्टी करता है। दूसरी तरफ कैथी सीक्रेट रूम में अपने छुपाए हुए मोबाइल फोन से एक दफा दोबारा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक दफा फिर सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ लुइस टीवी पर फिर वही केस रिलेटेड न्यूज देख रहा था और यहाँ समझ आता है कि लुइस जितनी भी न्यूज देख रहा है वो सब एक ही केस से रिलेटेड है और ये केस कुछ साल पहले का है और लुइस असल में उस केस की रिकॉर्डिंग्स बार बार देख रहा था। इसके बाद लुइस एक दफा फिर कैथी से पूछताछ करने जाता है और वो कैथी से उसका नाम, उसकी बर्थ प्लेस, उसकी एजुकेशन और उसकी फैमिली हर चीज के बारे में पूछता है और कैथी उसे हर बात का जवाब देती है, लेकिन लुइस उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद लुइस गुस्से में आकर उसे गन दिखाकर उसे सच बोलने के लिए कहता है और कैथी डर के आखिरकार सच बता ही देती है। कैथी असल में एक नर्स थी और कैथी के पेरेंट्स भी मेडिकल से रिलेटेड थे। उसके फादर डॉक्टर थे जबकि उसकी माँ एक नर्स थी और कैथी के बाप ने अपनी फैमिली को किसी दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया था और इस वाकये के बाद कैथी की ट्विन सिस्टर, जिसका असल नाम कैथी था, उसने सुसाइड कर ली थी, जबकि इसका असली नाम नेटली नोलन था और लुइस असल में यही जानना चाहता था। इसके बाद लुइस नेटली को कहता है कि वो जानती है कि लुइस ने उसे क्यों किडनैप किया है और ये कहकर वो इस रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद नेटली एक दफा फिर
911 पर कॉल करती है और किस्मत से इस दफा कॉल कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद नेटली उन्हें अपने किडनैप और लुइस की कार के बारे में मालूमात देने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से पुलिस तक तमाम बातें पहुंच नहीं पाती। बाहर लुइस अपनी बेटी के वीडियो देख रहा था और अचानक ही उसे पता चलता है कि नेटली का सेल फोन वहाँ पर नहीं है, जिस पर वो गुस्से में उसी रूम में जाकर नेटली से फोन लेकर तोड़ देता है। इसके बाद वो नेटली से मजीद कुछ क्वेश्चंस करता है और वो नेटली से पूछता है कि 4 साल पहले एक हॉस्पिटल में 3 पेशेंट्स की मौत हुई थी और वो तीनों पेशेंट नर्स नेटली के पेशेंट थे और उन पेशेंट्स में से एक लुइस की बीवी थी और इन तीनों पेशेंट्स की मौत के लिए नर्स नेटली पर केस भी चला था, लेकिन केस के एंड पर नेटली को बेगुनाह करार दिया गया था और इस केस के बाद नेटली अपनी आइडेंटिटी बदलकर कैथी बनकर इस फ्लावर शॉप पर काम कर रही थी। लुइस कहता है कि अपनी बीवी की मौत के वक्त उसने बहुत सी बातें नोटिस की थी, जैसे कि उसकी बीवी ने वेडिंग रिंग नहीं पहनी हुई थी और उसकी बीवी कभी भी वेडिंग रिंग नहीं उतारती थी और इसके अलावा उसकी बीवी ड्रिंक भी नहीं करती थी, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके ब्लड में हाई अल्कोहल ट्रेसेस पाए गए थे। इसके अलावा उसकी बीवी परफेक्टली हेल्दी थी, लेकिन मौत की वजह ऑर्गन फेलियर लिखा गया था। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? और ऐसी ही तमाम बातें दूसरे 2 पेशेंट्स के बारे में भी थी और लुइस के ख्याल में नेटली ने ही इन तीनों पेशेंट्स को मारा था, इसलिए अब वो नेटली से अपनी बीवी के मरने की वजह पूछना चाहता था, लेकिन नेटली के मुताबिक वो बेकसूर थी और हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से उन तीनों पेशेंट्स की मौत हुई थी। के बाद ये सुनते ही लुइस बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और बाहर आकर वो अपनी बीवी की वीडियोस देखने लगता है। इसके बाद लुइस एक दफा दोबारा उसी रूम में जाता है और गुस्से में नेटली को मारने की धमकी देता है और उसे सच बताने के लिए कहता है। नेटली डर कर अपना कसूर मान लेती है और वो बताती है कि असल में उसी ने उन 3 पेशेंट्स को कत्ल किया था, लेकिन इसके पीछे की वजह इंतहाई अजीब थी, क्योंकि नेटली के फादर ने किसी दूसरी लड़की के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और वो एक चीटर थे और अपनी फैमिली को इस तरह छोड़ देने से नेटली, उसकी ट्विन सिस्टर और उनकी माँ ने बहुत ज्यादा मुश्किल हालात का सामना किया और आखिरकार इन हालात से तंग आकर नेटली की बहन यानी कैथी ने सुसाइड कर ली थी और इसके बाद नेटली ने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि वो ऐसे चीटर लोगों को सजा देगी और हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट्स नेटली के साथ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते थे और नेटली के मुताबिक लुइस की बेबी एलेना का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो अपना वेडिंग रिंग पहने बगैर ऑफिस मीटिंग का बहाना करके उससे मिलने जाती थी और उसी डेट पर वो ड्रिंक करते हुए बेहोश हो गई थी और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल ले आया गया था और उसकी हकीकत जानने के बाद नेटली ने उसे इसीलिए मार डाला था और इस मकसद के लिए नेटली ने उसे एक ऐसी ड्रग दी थी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आ सकती थी। ये सुनते ही लुइस बहुत ज्यादा अपसेट हो गया और वो एक दफा दोबारा जाकर अपनी बीवी की वीडियोस देखता है जिसमें वो बार बार किसी का फोन कट कर रही थी और उसके एक्सप्रेशन देखकर लुइस को शक हो गया कि शायद नेटली ठीक कह रही है और उसकी बीवी उससे चीटिंग कर रही थी। इसके बाद लुइस अपने आप को रिलैक्स करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। उसी वक्त पुलिस नेटली की कॉल की वजह से वहां आ जाती है, लेकिन लुइस से पूछने के बाद और उसकी गाड़ी की तलाशी लेने के बाद पुलिस को लगता है कि जैसे ये एक प्रैंक कॉल थी, इसलिए वो लुइस को वहां छोड़कर वहां से वापस चले जाते हैं। उधर नेटली उस रूम की एक टाइल में एक क्रैक देखती है और अपने मोबाइल कवर की मदद से वो उस टाइल को निकालने में कामयाब हो जाती है। घर वापस आकर लुइस एक दफा दोबारा नेटली से बात करने आता है और वो उसे बताता है कि अगर एलेना उससे चीटिंग भी कर रही थी तो भी कैथी को उसे कत्ल करने का कोई हक नहीं था, इसलिए बेहतर ये है कि नेटली पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर ले। लेकिन उसी वक्त नेटली लुइस पर उस टूटी हुई टाइल से हमला कर देती है कि उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं और वो लोग जिन्हें उसने कत्ल किया असल में वो कत्ल ही डिजर्व करते थे और वो कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं करेगी। फिर उन दोनों की हॉल में हाथापाई हो जाती है और नेटली के हाथ लुइस की बंदूक लग जाती है, लेकिन उसी वक्त एक दफा दोबारा घर की केयर टेकर अलेंड्रा लुइस की बेटी के साथ वहां आ जाती है और उन्हें देखते ही नेटली अलेंड्रा पर गोली चला देती है और इस तरह केयर टेकर की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद नेटली लुइस की बेटी समर को गन पॉइंट पर ले लेती है, जिस पर लुइस उसे बताता है कि इस घर में होने वाली हर बात रिकॉर्ड हो रही है और अब तक नेटली ने जो भी बात की है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, इसलिए नेटली किसी भी सूरत कानून से बच नहीं पाएगी। ये सुनते ही नेटली घबरा जाती है और समर मौका पाते ही वहाँ से भागकर उसी सीक्रेट रूम में छुप जाती है और एक दफा दोबारा
नेटली और लुइस में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें नेटली बेहोश हो जाती है। इसके बाद लुइस ऑडियो रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव और अपनी बेटी समर को लेकर गाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन उसी वक्त गैराज में जख्मी नेटली भी आ जाती है और उनमें एक जबरदस्त किस्म की हाथापाई दोबारा शुरू हो जाती है, जिसमें नेटली लुइस को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार लुइस अपनी जान बचाकर नेटली को नीचे गिरा देने में कामयाब हो जाता है और नीचे गिरते हुए नेटली का हाथ गैराज डोर के लीवर पर लगता है, जिससे गैराज डोर नीचे गिरता है और नेटली उसके नीचे आकर मर जाती है और इसके साथ ही नेटली अपने किए की सजा पाते हुए मर जाती है।